श्री शिव महापुराण कोटिरुद्र संहिता अध्याय 314 ज्ञान का निरूपण तथा शिव पुराण की कोटिरुद्र संहिता के श्रवणादि का महात्म्य। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अत्यंत गोपनीय तथा परम मुक्ति स्वरूप शिव ज्ञान से जैसा मैंने सुना है वैसा ही कहता हूँ, आप लोग सभी सुनिए। ब्रह्मा, नारद, सनत कुमार, व्यास, कपिल सभी के समाज में इन्हीं महर्षियों ने शिव ज्ञान का स्वरूप निश्चय करके कहा है। यह सारा जगत शिवमय है, ऐसा ज्ञान निरंतर अनुशीलन करने योग्य है। इस प्रकार सर्वज्ञ विद्वान को निश्चित रूप से शिव को सर्वमय जानना चाहिए। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ संसार दिख रहा है वह सब शिव ही है। वे देव शिव सर्वमय कहे जाते हैं। जिस समय उनकी इच्छा होती है तभी वे इस संसार की सृष्टि करते हैं। वे सबको जानते हैं किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। वे इस जगत का निर्माण कर उसमें प्रविष्ट होकर भी जगत से दूर ही रहते हैं। वे न तो वहाँ हैं तथा न उसमें प्रविष्ट हैं, क्योंकि वे निर्लिप्त तथा चित्त स्वरूप वाले कहे गए हैं। जिस प्रकार जल आदि में प्रकाश का प्रतिबिंब दिखाई देता है किंतु यथार्थ रूप से उसका प्रवेश नहीं होता, उसी प्रकार स्वयं शिव भी जगत में भासमान होते हुए भी स्वस्वरूप में स्थित रहते हैं। वस्तु रूप से स्वयं वे ही सर्वमय तथा सर्वत्व उन्हीं का शुभ क्रम अर्थात अनुप्रवेश भासित होता है। बुद्धि का भेद भ्रम ही अज्ञान है। शिव के अतिरिक्त और कोई द्वितीय वस्तु नहीं है। संपूर्ण दर्शनों में बुद्धि का भेद दिखाई पड़ता है किंतु वेदांती लोग नित्य अद्वैत तत्व का ही प्रतिपादन करते हैं। स्वयं आत्मरूप शिव का अंशभूत यह शिवात्मा अविद्या से मोहित होकर परतंत्र सा हो गया है और मैं दूसरा हूँ ऐसा समझता है, किंतु उस अविद्या से मुक्ति हो जाने पर वह साक्षात शिव हो जाता है। सभी को व्याप्त करके वे शिव जी सभी जंतुओं में व्यापक रूप से स्थित हैं। जड़ चेतन के ईश्वर वे शिव स्वयं सर्वत्र विद्यमान हैं। जो विद्वान वेदांत मार्ग का आश्रय लेकर उनके दर्शन के लिए उपाय करता है वह अवश्य ही उनका दर्शन फल प्राप्त करता है। जिस प्रकार अग्नि व्यापक होकर नित्य काष्ठ में अलक्षित रूप से स्थित है किंतु जो उस काष्ठ का मंथन करता है उसी से वे निसंदेह अग्नि का दर्शन प्राप्त होता है। जो विद्वान भक्ति आदि साधनों का अनुष्ठान इस लोक में करता है वह अवश्य ही शिव का दर्शन प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। संसार सर्वत्र शिव ही है। जो विद्वान भक्ति आदि साधनों का अनुष्ठान इस लोक में करता है वह अवश्य ही शिव का दर्शन प्राप्त करता है। सर्वत्र शिव ही शिव है, शिव ही शिव है, अन्य और कुछ भी नहीं है। भ्रम के होने के कारण ही वे शंकर ही कहे गए हैं। जिस प्रकार समुद्र, मिट्टी एवं स्वर्ण उपाधि भेद से एक होकर भी अनेक तत्वों को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार शिव भी उपाधियों के भेद से अनेक रूप में भासित है। वास्तविक में वे कार्य कारण में कुछ भी भेद नहीं, केवल बुद्धि की भ्रांति के अंतर दिखाई पड़ता है और उनके न रहने पर वे भेद दूर हो जाते हैं। बीज से प्रवाह अनेक प्रकार दिखाई पड़ देता है किंतु
अंत में बीज ही शेष रहता है और प्रोह नष्ट हो जाता है। ज्ञानी बीज स्वरूप है और प्रोह अंकुर को विकार माना गया है। उसी विकार रूपी अंकुर के नष्ट हो जाने पर ज्ञानी रूपी बीज से शेष रहता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। सब कुछ शिव है तथा शिव ही सब कुछ है, इन दोनों में कुछ भी भेद नहीं है। फिर क्यों अनेकता देखी जाए या एकता देखी जाए। जिस प्रकार लोग एक ही सूर्य नामक ज्योति का जल आदि में अनेक रूप से देखते हैं, उसी प्रकार एक ही शिव अनेक रूप में भासते हैं। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र व्यापक होकर भी स्पर्श से बंद नहीं होता, उसी प्रकार व्यापक वह परमात्मा कहीं भी बंद नहीं होता। जब तक अहंकार से युक्त है तब तक ही वह जीव है और उससे मुक्त हो जाने पर वह स्वयं ही शिव है। जीव कर्मयोगी होने के कारण तुच्छ है और उसमें लिप्त हो जाने पर शिव महान। जैसे चांदी आदि से मिश्रित होने पर स्वर्ण अल्प मूल्यवान हो जाता है, वैसे ही जीव अहंकार युक्त होने पर महत्वहीन हो जाता है। जैसे स्वर्ण आदि क्षार आदि से शोधित होकर शुद्ध हो जाने पर पहले के समान मूल्य प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार जीव भी संसार से शुद्ध हो साक्षात शिव ही हो जाता है। पहले श्रेष्ठ गुरु को प्राप्त कर भक्ति भाव से युक्त होकर शिव बुद्धि से उसका भली भांति पूजन स्मरण आदि करें। उसमें इस प्रकार की बुद्धि शिव बुद्धि देखने से देह से संपूर्ण पाप आदि दोष दूर हो जाते हैं। इस प्रकार जब वह ज्ञानवान हो जाता है तब वह जीव द्वैत भाव स्वरूप अज्ञान विनिष्ट हो जाता है और वह अहंकार मुक्त होकर निर्मल बुद्धि से युक्त हो जाता है एवं शिवजी की कृपा से शिव तत्व को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार शुद्ध दर्पण में अपना रूप दिखाई देता है, उसी प्रकार जीव को भी सभी जगह शिव का साक्षात्कार होने लगता है। यह निश्चित है। वह जीव शिव साक्षात्कार होने पर जीवन मुक्त हो जाता है। शरीर के क्षीण हो जाने पर वह शिव में मिल जाता है। शरीर प्रारब्ध के अधीन है, जो देहाभिमान शून्य है वही ज्ञानी कहा गया है। शुभ वस्तुओं को प्राप्त कर जो हर्षित नहीं होता है और अशुभ को प्राप्त कर क्रोध नहीं करता और द्वंद्वों में समान रहता है, वह ज्ञानवान कहा जाता है। आत्मचिंतन से तथा तत्वों के विवेक से ऐसा प्रयत्न करे कि शरीर से अपनी पृथकता का बोध हो जाए। मुक्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष शरीर एवं उसके अभिमान को त्याग कर अहंकार शून्य एवं मुक्त हो सदाशिव में विलीन हो जाता है। अध्यात्म चिंतन एवं उन शिवजी की भक्ति ये ज्ञान के मूल कारण है। भक्ति से प्रेम, प्रेम से श्रवण, श्रवण से सत्संग और सत्संग से विद्वान गुरु की प्राप्ति कही गई है। ज्ञान हो जाने पर मनुष्य निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार जो ज्ञानवान है वह सदाशिव जी का भजन करता है। जो अनन्य भक्ति से युक्त होकर शिव का भजन करता है वह अंत में मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का विचार नहीं करना चाहिए। मुक्ति प्राप्त करने के लिए शिव से बढ़कर अन्य कोई देवता नहीं है। उनकी शरण प्राप्त कर मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने ऋषियों के समागम से निश्चित किए गए अनेक वचन कहे। आप लोगों को उन्हें यत्नपूर्वक बुद्धि से धारण करना चाहिए। सर्वप्रथम शिवजी ने ज्योतिर्लिंग के समान विष्णु को यह ज्ञान दिया था। विष्णु ने ब्रह्मा को तथा ब्रह्मा ने सनक आदि ऋषियों को दिया। इसके बाद सनक आदि ने वह ज्ञान
नारद से कहा। नारद ने व्यास जी से कहा। उन कृपालु व्यास जी ने मुझसे कहा और मैंने आप लोगों से कहा। अब आप लोगों को लोक कल्याण के लिए यह प्रयत्नपूर्वक धारण करना चाहिए, क्योंकि यह शिव की प्राप्ति कराने वाला है। हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने मुझसे यह जो पूछा है वह मैंने आप लोगों से कह दिया। इसे यत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए। सब लोगों और क्या सुनना चाहते हैं? व्यास जी बोले। यह सुनकर वे ऋषि परम हर्ष प्राप्त हुए और सूर्य जी को नमस्कार कर हर्ष के कारण गदगद वाणी में बारंबार उनकी स्तुति करने लगे। ऋषिगण बोले, हे व्यास जी, शिष्य आपको नमस्कार है। हे शैव सम्मत, आप धन्य हैं जो कि आपने हम लोगों को परम तत्व रूपी तथा उत्तम शिव ज्ञान सुनाया। आपकी कृपा से हम लोगों के चित्त की भ्रांति दूर हो गई। हम लोग आपसे मुक्तिदायक शिव विषयक उत्तम ज्ञान प्राप्त कर संतुष्ट हो गए। सूर्य बोले, हे द्विजो, नास्तिक, श्रद्धा रहित, शठ, शिव में भक्ति न रखने वाले तथा सुनने की इच्छा न रखने वालों को इसे नहीं बताना चाहिए। व्यास जी ने इतिहास, पुराण और वेद शास्त्रों को बारंबार विचार कर तथा उनका तत्व निकालकर मुझसे कहा है। इस प्रकार एक बार सुनने से पाप नष्ट हो जाता है। अब भक्त को भक्ति प्राप्त होती है और भक्त की भक्ति में वृद्धि होती है। पुनः सुनने से श्रेष्ठ भक्ति मिलती है और पुनः सुनने से मुक्ति प्राप्त होती है। अतः भोग तथा मोक्ष फल चाहने वालों को इसे बार बार सुनना चाहिए। उत्तम फल को लक्ष्य करके उसकी 5 आवर्तियाँ करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उसे प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। यह व्यास जी का वचन है। जिसने इस उत्तम इतिहास को सुना है उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उसकी 5 आवर्तियाँ करने से शिव जी का दर्शन प्राप्त होता है। हे श्रेष्ठ ऋषियों, प्राचीन काल के राजा, ब्राह्मण एवं वैश्य बुद्धिपूर्वक इसे 5 बार सुनकर उत्कृष्ट सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। आज भी जो मनुष्य भक्ति में तत्पर होकर इस शिव संज्ञक विज्ञान का श्रवण करेगा वह भोग तथा मोक्ष प्राप्त करेगा। व्यास जी बोले। उनका यह वचन सुनकर वे ऋषि परम आनंदित हुए और आदर के साथ अनेक प्रकार की वस्तुओं से सूर्य जी की पूजा करने लगे। वे संदेह रहित तथा प्रसन्न होकर सात्विक वाचन पूरक नमस्कार करके अनेक स्तोत्र से उनकी स्तुति करते हुए शुभ कामनाओं से उनका अभिनंदन करने लगे। इसके बाद परम बुद्धिमान वे ऋषिगण एवं सूर्य जी परस्पर संतुष्ट होकर शिव को परम देवता मानकर नमस्कार और भजन करने लगे। शिव संबंधित यह विशिष्ट ज्ञान शिव को अत्यंत प्रसन्न करने वाला, भोग मोक्ष देने वाला तथा दिव्य शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार मैंने शिव पुराण की आनंद प्रदान करने वाली तथा उत्कृष्ट कोटि रुद्र नामक चौथी संहिता का वर्णन कर दिया। जो मनुष्य सावधान चित्त होकर भक्ति पूर्वक इसे सुनता है तथा सुनाता है वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में परम प्रगति को प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता समाप्त। अध्याय 314 संपूर्ण हुआ।